अच्छा जी, हार्मोनल इम्बैलेंस हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना ख़वातीन में हमल ना ठहरने की एक बहुत बड़ी वजह बनता है। आपके जो फर्टिलिटी के हार्मोन्स हैं, जो ओवुलेशन के हार्मोन्स हैं, इम्प्लांटेशन के वक्त जो हार्मोन्स चाहिए होते हैं, वो जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तब आपको हमल कंसीव करने में मुश्किल पेश आती है। अब आपको समटाइम्स पता नहीं होता कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, डॉक्टर को चेक नहीं करवाओगे, वो आपके टेस्ट नहीं करवाएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमल कंसीव नहीं हो रहा। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर ख़वातीन को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उनको कौन कौन सी अलामात को अपने जहन के अंदर रखना चाहिए, अपनी बॉडी के अंदर सर्च करना चाहिए, ताकि उस डाउट की बुनियाद पे वो हार्मोनल इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट ले सकें या टेस्ट करवा सकें। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की कुछ बहुत ही इजीली आसानी से पकड़ में आ जाने वाली अलामात, जो अगर आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे आपको पता चल जाएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस जब ख़वातीन के अंदर होता है तो शुरू से ही बॉडी के अंदर कुछ अलामात आ जाती हैं, क्योंकि ये केमिकल्स हैं जो हार्मोन्स होते हैं ख़वातीन के अंदर, ये जब अप डाउन होते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ पैदा करते हैं। अब ये तब्दीलियाँ कौन सी होती हैं, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप अपने इन हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ट्रीट करने के लिए अपनी जो रूटीन है खाने पीने की या कुछ भी अगर आप ऐसा ले रही हैं जिसकी वजह से आपको लगे कि आपको ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, आप उसको चेंज कर सकती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे पहली अलामत क्या हो सकती है जी, कि जो ख़वातीन हमल के लिए ट्राई कर रही होती हैं उन्हें पता होता है कि उनका जो ओवुलेटरी फेज़ है, ओवुलेटरी पीरियड है, वो क्या होता है। आपके जो पीरियड के बीच के दिन होते हैं, आप यूँ समझ लें कि आपके साइकिल के डे 12, 13 से लेके अगले जो 4-5 दिन होते हैं, इसको हम ओवुलेशन पीरियड कहते हैं। तो ये जो 4-5 दिन होते हैं ओवुलेटरी फेज़ इसको बोला जाता है। इसके अंदर आपको चेंजेस अगर अपने अंदर नोटिस करें तो क्या होती हैं वो चेंजेस, के जब आप वॉशरूम वगैरह यूज़ करती हैं, आप इंटरनल बॉडी को अपनी चेक करें तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो बॉडी है अंदर से सॉफ्ट है, यानी कि सर्विक्स की सॉफ्टनिंग की हम बात कर रहे हैं। और सर्विक्स की सॉफ्टनिंग के साथ साथ आपको इस टाइम पे क्लियर वाइट डिस्चार्ज होता है जो कि स्टिकी किस्म का होता है, ये ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है। तो अगर आपको इस किस्म की अलामत आती हैं महीने के बीचों बीच में, यानी कि मिड आपका जो पीरियड होता है साइकिल का, तब आप ये समझें कि आपके हार्मोन्स ठीक तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको महीने के दरमियान में इस तरह की अलामत नहीं आती, आपको इस तरह का डिस्चार्ज नहीं आता, तब आपको ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स के अंदर गड़बड़ हो रही है। तो ये इस किस्म का चेंज, इस किस्म का डिस्चार्ज आपको हर महीने आना चाहिए अगर आपके हार्मोन्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़, जब ख़वातीन के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, बाज़ ख़वातीन में साइकिल की जो डेट है वो आगे पीछे होने लग जाती है ज़्यादा। 2 से 3 दिन अगर साइकिल की डेट आगे पीछे हो, ऊपर नीचे हो, तो उसको कोई हम नॉर्मल ही मानते हैं, वो कोई अब नॉर्मलिटी नहीं है। यानी अगर आपको 28 दिन के बाद साइकिल आता था, अब 31 पे 32 पे चला गया, या 28 दिन से 3-4 दिन पहले आ गया, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको साइकिल के मिड में स्पॉटिंग होने लग जाती है, ब्लीडिंग होने लग जाती है, या आपका साइकिल डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, 1.5 महीने 2 महीने के बाद आपको साइकिल आता है, तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की अलामत है। अब तीसरी चीज़ कि आपके पीरियड की डेट आने वाली है, उस पीरियड की डेट आने से पहले आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होने लगता है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव रहती हैं, आप घर से बाहर निकलने का आपको मन नहीं करता, किसी से बातचीत करने को दिल नहीं करता। इस किस्म की अगर मूड स्विंग्स आपके अंदर आती हैं, नींद नहीं आती, गुस्सा ज़्यादा आता है, ख़ुद से तंग रहने लगती हैं आप, तो ये भी अलामत होती है एक बीमारी की जिसको बोला जाता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होती है। इसके लिए भी ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। और अगर ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है तो इसको आप खुद से ईजिली ट्रीट कर सकती हैं। इसके लिए आपको मेडिटेशन करनी है, हेल्दी खाना खाना है, फ्रूट्स सब्जियां ज़्यादा लेनी है, आपको जंक फूड, प्रोसेस फूड, वाइट शुगर बंद करना है, आपको नींद अच्छे से लेनी है, रात को जल्दी सोना है, सुबह में जल्दी उठना है, सुबह में हर रोज़ डेली एक्सरसाइज आपने करनी है। इस रूटीन को अगर आप फॉलो कर लेती हैं 1 महीना, आप देखेंगे कि चुटकियों के अंदर आपकी ये जो PMS की बीमारी है ख़त्म हो सकती है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बाज़ ख़वातीन में जो फेस है, लोअर फेस, हाफ ऑफ द फेस आप समझ लें कि
आपकी नोज़ से नीचे नीचे जो फेस का हिस्सा होता है, चिन के आसपास, अपर लिप्स के आसपास, अगर आपको लोअर चीक्स पे यहाँ पे महीने के बीचों बीच दरमियान के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स, एक्ने, दाने बनने लग गए हैं, तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की अलामत होता है। या अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होने लग जाती है, गैस होने लग जाती है, कुछ भी खाती हैं तो पेट एकदम फूल जाता है, बहुत लेथार्जिक सा जिस्म रहता है, थकी थकी रहती हैं, किसी भी काम में दिल नहीं लगता, काम करने को दिल नहीं लगता, बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो लो रहता है, हर वक्त लेटी रहें, टांगों में दर्द रहता है, सर चकराता है, इस किस्म की जो अलामात होती हैं, इसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो रहा है, कुछ भी खा रही हैं आपको हज़म नहीं हो रहा, और ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात आपका वज़न भी बढ़ने लग जाता है। ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस है जो कि आपके लिवर के अंदर, जिगर के अंदर ख़राबी की वजह से इस किस्म की चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। या अगर आपको स्लीप का बहुत ज़्यादा इशू है, आप अपनी नींद प्रॉपर पूरी कर ही नहीं पाती, आइडियली आपको कम से कम 8 घंटे की अच्छी पुरसकून नींद लेना ज़रूरी होती है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, आपका स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, तब भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। आप ज़्यादा प्रोन हैं, ज़्यादा ख़तरे के अंदर हैं कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस जल्दी होगा। तो हर फीमेल को अपनी बॉडी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर ऐसी फ़ीमेल्स जो हमल कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं, उनको तो इन सारी अलामात को जहन में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इस किस्म की अलामात हैं कि अगर आपके अंदर हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके जो हार्मोन्स हैं जो कि हमल कंसीव कराने के लिए ज़रूरी होते हैं, ओवुलेशन के लिए, अंडा निकालने के लिए ज़रूरी होते हैं, उसके बाद बच्चेदानी के अंदर बच्चा चिपकता है, वहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है, उसके लिए ये हार्मोन्स ज़रूरी होते हैं। तब आपको सोचना चाहिए कि आपके सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको हमल जल्दी कंसीव नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपने एज अर्ली एज़ पॉसिबल एक तो अपनी जो हेल्दी लाइफस्टाइल की रूटीन है उसको अपनाना है। उसके अंदर यही चीज़ें होती हैं कि आपने फास्ट फूड है, बाहर का खाना है, जो बेवक्त बे टाइम खाना है वो आपने बंद करना है। आपने फ्रेश फ्रूट, सब्जियां, ये चीज़ें ज़्यादा लेनी है, प्रोटीन अच्छी लेनी है, फ़ैट आपने हेल्दी फ़ैट का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा डेली एक्सरसाइज आपने करनी है, अपने पेट के एरिया की एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करें ताकि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जिस तरह के ओवरीज हैं, आपके यूट्रस है, फलोपियन ट्यूब्स हैं, उनकी तरफ ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से जाए। और दूसरा काम आपने ये करना है कि अपने डॉक्टर से एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर करना है ताकि अगर आपके डॉक्टर समझें तो आपके कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करवा सकें, जिनके अंदर आपके थायराइड के टेस्ट जैसे कि TSH, T3, T4 वो देखे जा सकते हैं, आपका AMH लेवल, FSH लेवल, LH लेवल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, AMH, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये चेक करवाए जा सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस चैनल के ऊपर हमल कंसीव करने से मुतल्लिक हम आपकी हेल्प करते हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं आपके लिए, चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।